प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम लोग पाठ 9 पढ़ चुके हैं। अब पाठ आगे पढ़ते हैं 10। इसका नाम है राखी का मूल्य। हरे कृष्ण प्रेमी लेखक हैं। इस पाठ का जो विषय वस्तु है संक्षेप में हम उसको बताकर आगे बढ़ते हैं। हमारा देश कहा जाता है पर्व त्योहारों का देश है। अनेक प्रकार का पर्व मनाया जाता है। कहे तो प्रत्येक दिन अपने देश में पर्व मनाया जाता है, प्रत्येक दिन पर्व ही है। तो भाई बहनों से जुड़ा हुआ कौन कौन सा त्योहार है? अनेक त्योहार है, जिसमें से मुख्य त्योहार रक्षाबंधन। विभिन्न त्योहार हमको क्या सीख देते हैं? विभिन्न तरह का त्योहार भाईचारे का, प्रेम का सीख देते हैं। इसमें मुख्य रूप से भाई बहनों के बीच में जो प्रेम है उसके महत्व को बताने के लिए एक पर्व है रक्षाबंधन। इसका पौराणिक सांस्कृतिक महत्व है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। पौराणिक कथा के आधार पर इसको मनाते हैं। इसको मनाने के पीछे पुराण की कई कथाएं हैं कि राजा बलि की कहानी है। भगवान वामन ने किस प्रकार उनको बांधा वचनों में, उससे संबंधित कहानी है। फिर और अन्य आधार है कहानी का। इतिहास में क्या आधार है जिस पर इसका महत्व हम बताते हैं, जानते हैं? इसका महत्व इतिहास में भी है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय अन्य पर्वों ने लोगों के बीच जो एकता और उमंग का सूत्र स्थापित किया, उसमें से एक रक्षाबंधन भी पर्व। उस समय जिस समय की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, अनेक नेताओं ने, संघर्ष को नेतृत्व देने वाले अनेक नेता ने इन पर्वों को इस प्रकार मनाया, इस प्रकार उसका आयोजन किया ताकि लोगों में एकता बढ़े, देशभक्ति बढ़े, देश का प्रेम बढ़े, आपस में एकता हो, प्रेम भाव हो, भाईचारा हो। जैसे महाराष्ट्र में, दक्षिण में गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी को मनाया जाता था। इतिहास में 1900 के पहले, 1900 के आसपास में, यानी जो स्वतंत्रता संघर्ष का जो समय था, जो पीरियड था उस समय, उसमें रक्षाबंधन भी था। उसको इस प्रकार मनाया गया जिसने कि देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांध कर रखा। लेकिन इसका इतिहास में इसके पहले भी एक ऐतिहासिक कहानी है कि किस प्रकार कर्णावती ने हुमायूं को राखी। तो कहानी का प्लॉट, कहानी का आधार ये, इस कहानी में यही बताया गया है कि कर्णावती ने राखी भेजकर हुमायूं को किस प्रकार उसकी सहायता प्राप्त की, और राखी मिलने पर हुमायूं अपनी शत्रुता भुलाकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए उसने किस प्रकार सेनाओं को भेजकर राखी का मान रखा, इस कहानी में बताया गया। ये कहानी नहीं है, ये एक प्रकार का एकांकी है। एकांकी मतलब हुआ नाटक जो एक अंक का है। अंक मतलब हुआ, अंक एक अनेकार्थी शब्द है। यहाँ अंक का एक अर्थ हुआ कि किसी फिल्म में या किसी नाटक में जो अनेक दृश्य है जिसको जोड़कर पूरी कहानी बनती है, तो उसमें से कई कई दृश्यों का एक अंक होता है जिसमें कि कहानी का कुछ भाग संपन्न होता है। फिर आगे अगला अंक होता है जिसमें फिर आगे दृश्य चलता है, फिर कहानी वहां से आगे बढ़ता है। तो कई अंकों का कहानी होता है, नाटक होता है।
उस कहानी को जब हम रंगमंच पर दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो कई अंकों में कहानी आगे बढ़ती है। नाटक कई अंकों का होता है और एक अंक में कई दृश्य होते हैं, सीन होता है। तो एकांकी कहते हैं एक अंक वाला नाटक, जिसमें एक अंक है, जिसमें हो सकता है उस अंक में 2-3 दृश्य हो। तो एक अंक वाले नाटक को हम एकांकी नाटक बोलते हैं। तो यहां यह कहानी एकांकी के रूप में है, नाटक के रूप में। पात्र हैं, कहानी के पात्र हैं और कहानी के पात्र आपस में संवाद करते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। इस प्रकार कहानी पूरी होती है। तो इसमें कई पात्र होते हैं और एकांकी को हम अपने किसी स्टेज पर हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं दर्शकों के सामने। एकांकी नाटक दर्शकों के लिए होता है, जो आंख से देखते हैं, संवाद सुनते हैं और कहानी सुनते हैं। फिल्म भी क्या है? फिल्म भी नाटक है जो पर्दे पर दिखाया जाता है। तो यह एक राखी का मूल्य, यह कहानी एकांकी के रूप में है और इसमें रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को जो राखी भेजा गया है, मदद मांगा गया है, उसका वर्णन है। और राखी मिलने पर हुमायूं आता है और वहां की रक्षा करता है, राखी का मान रखता है। ये कहानी है इसमें। अब इसमें मुख्य पात्र है रानी कर्णावती, बाघ सिंह, जवाहरी बाई, हुमायूं, तातर खान, हिंदू बेग, सिपाही आदि, ये सभी पात्र हैं इनके। अब ये पात्र अलग अलग दृश्य में आकर संवाद करते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ती है और फिर एकांकी रूप में कहानी संपन्न होती है। तो यह कहानी क्या बता रहा है? यह कहानी राखी का मूल्य बता रहा है। भाई बहनों के बीच जो जुड़ा हुआ त्योहार है उसका महत्व बता रहा है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। हर जाति में, हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं और ये अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही रहते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। उनकी अच्छाई कभी हटती नहीं, वे किसी परिस्थिति में अपनी अच्छाई को त्यागते नहीं। मनुष्यता के आधार पर यदि हम देखें तो मनुष्यता हर मनुष्य में होती है और केवल उसको जगाने की जरूरत है। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का। ये कहानी का भूमिका आपको बताए, कहानी का मुख्य बात बताए संक्षेप में। अब यह कहानी एकांकी के रूप में किस प्रकार आगे है, हम इसको अगले दिन अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।